पिछले कुछ दिनों से डेंटल सर्जन एसोसिएशन सड़कों पर नज़र आ रही थी, प्रोटेस्ट करती नज़र आ रही थी। मामला बस इतना कि डेंटल सर्जन्स की रिक्रूटमेंट हुए कई साल बीत गए, अभी तक कोई फ्रेश एडवर्टीजमेंट जो है वो डेंटल सर्जन्स की पोस्ट के लिए नहीं की गई है। इनका ये कहना है कि हर साल डेंटल कॉलेजेस से बच्चे पास हो रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद भी जब नौकरी के लिए वो जाएं या फिर उनकी रिक्रूटमेंट जो है उसके कोई एवेन्यूज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आ रहे। ऐसे ही कुछ डेंटल सर्जन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डेंटल सर्जन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल भी यहाँ पर हैं। डॉक्टर राहुल, आप ही से समझना चाहूँगी कि नियरली कितने डेंटल कॉलेज में से बच्चे जो हैं वो हर साल पास आउट होते हैं और कितना टाइम हो गया है अब रिक्रूटमेंट हुए हुए? मैम देखिए, जम्मू में दो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, एक जम्मू में एक श्रीनगर में है। दोनों में 63 स्टूडेंट हर साल आते हैं और एक प्राइवेट डेंटल कॉलेज IDS है जहाँ से 100 स्टूडेंट आते हैं। ये तो खाली जम्मू में, बाहर से भी काफ़ी स्टूडेंट्स BDS करके आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम ले एक मतलब एवरी ईयर 300 to 350 स्टूडेंट जम्मू में आते हैं BDS करके। उसके बाद मैम लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ है 2008 में हुआ है। आज में 13 साल हो गए हैं, JKPSC ने एक भी पोस्ट डेंटल सर्जन को नहीं दिया। जवाब क्या मिलता है जब आप पूछने के लिए जाते हैं कि रिक्रूटमेंट हो क्यों नहीं रही है? मैम देखिए, इनके पास दो ही जवाब है। एक तो बोलते हैं हम सरप्लस डेंटिस्ट है मैम, जबकि खाली गवर्नमेंट में 543 डेंटिस्ट एब्जॉर्ब किए गए हैं अभी तक जो गवर्नमेंट में है। मैम अगर आज की पॉपुलेशन देखेंगे 1 करोड़ 30 लाख सॉरी, अगर हम इस पर रेशो पे जाएंगे मैम बहुत कम रेशो है। मैम WHO बोलता है 1:7,500 चाहिए डेंटल पॉपुलेशन और पेशेंट रेशो जो होता है, बट उसके अकॉर्डिंग हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हम 11,000 12,000 चल रहे हैं, बट बोलते हैं सरप्लस डेंटिस्ट है। दूसरा मैम मेन आता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। मैम आयुर्वेदिक के लिए फंड्स है, मैम वेटरनरी के लिए फंड्स है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बनाने के लिए फंड्स है। मैम एक लाइब्रेरी बनती है जिसका कॉस्ट 40-50 करोड़ आता है, बट उसके लिए फंड्स हम डेंटल की पोस्ट निकालने के लिए फंड्स क्यों नहीं गवर्नमेंट? क्या पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल हैं? मैम हमने लास्ट टाइम आपकी चैनल के थ्रू हमारे पास एक डाटा आया था जिसमें लिखा था कि PHC CHC में टोटल 260 कुछ पोस्ट थी। जब हमने ये वेरीफाई किया उनने बोला हमारे पास नहीं है। मैं पता नहीं बैकडोर एंट्रीज हुए कैसे हुआ है, उन्होंने मतलब जो वो थे टेम्परेरी थे उनको परमानेंट किया है। तब भी हमें बोला कि 70 वैकेंसीज़ है, बट मैं वो भी रेडी नहीं है लगाने के लिए। तो आपके पास और क्या क्या एवेन्यूज़ हैं अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको नहीं लगाया जाता, PHC CHCs में अगर आपको नहीं लगाया जाता, एक डेंटल सर्जन के लिए और क्या क्या एवेन्यूज़ हैं? क्या आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते? क्या आप बाहर जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकते? मैम देखिए, कोई भी अपनी स्टेट से बाहर तो नहीं जाना चाहता अपने पेरेंट्स को छोड़ के। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैम ओल्ड एज में पेरेंट्स की लेके, सब छोड़ के बाहर तो नहीं जाता। मैम ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मैम देखो प्राइवेट क्लिनिक भी जब हम BDS करते हैं हम ये सोच के तो नहीं करते ना मैं हम प्राइवेट क्लिनिक खोलेंगे। मगर क्लिनिक ही खोलना है, अगर मैं दुकानें ही चलानी है और कोई लाइसेंस दे दो, फार्मेसी का लाइसेंस दे दो या खोल दो, इसके लिए तो नहीं ना किया मैम। हमने एक नेशन को सर्व करने के लिए डिग्री की है, नोबल प्रोफेशन है, बट जब मौका ही नहीं दे रहे हमें सर्व करने का। और मैम आज के टाइम पे क्लिनिक खोलने के लिए आपको बहुत अच्छा फंड्स चाहिए। मैम एक बच्चा GDC से गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करके आता है या उन कोई पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज से ही बेचता है, 20 to 20 लाख वो स्पेंड करता है। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मतलब वो 20-25 लाख अपने क्लिनिक में भी स्पेंड करे? कहाँ से इतना फंड्स इकट्ठा करेगा? आपको खुद पास आउट हुए कितना टाइम हो चुका है? मैम 6 to 7 ईयर्स हो गया। तो इस पीरियड में यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स? नो मैम, जस्ट क्लिनिक चला रहे हैं। मैं वही प्राइवेट क्लिनिक में जॉब करते हैं हम लोग सारे। एक और डॉक्टर्स भी मेरे साथ हैं। आपका नाम? डॉक्टर अरुण सिंह। डॉक्टर अरुण, आपसे समझना चाहूँगी कि जब से देखिए अब बताया जा रहा है कि अब 13 साल से आप कह रहे हैं कि जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो इन 13 साल के पीरियड में कितने ऐसे आप डेंटल सर्जन है हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट? टोटल कितनी आपकी तादाद हो चुकी है अब हु आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि नई पोस्ट एडवर्टाइज हो तो हमें भी एब्जॉर्ब किया जाए? मैम देखिए, जो डेंटल कॉलेज जम्मू में आया था सबसे पहले 2004 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तब 20 सीटें थी UG की, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास 20 सीटों के लिए पॉलिसी तो होगी। 2008 तक उन्होंने उनको रिक्रूट भी किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि सीटें 20 की 50 कर दी, 50 सीटें जम्मू में कर दी, 50 सीटें श्रीनगर में कर दी। और उसके बाद 2020 में 63 जम्मू में, 63 श्रीनगर में कर दी, तो ये 126 के करीब हो गया। 100 IDS से आ जाता है। ये बच्चा इतना ज़्यादा हो गया कि अब लगा लो इस टाइम मोर देन 7,000 बच्चे हर साल ऐड हो रहा है। और हर साल ऐड होते हैं। और लगा लो अब जितने बच्चे जम्मू से आते हैं मोर देन आई थिंक 40% बच्चा बाहर से भी करके आ रहा है BDS। तो हमें इतना बच्चा हो गया, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि कॉलेज चलाने कोई फ़न है जहाँ पे बच्चों की लाइफ स्पाइल हो रही है। जैसे हमारी स्पाइल हुई, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी बच्चे की लाइफ स्पाइल हो जाए। तो मैम मैं चाहता हूँ, मेरी LGC सर से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी पोस्ट निकाल दी। क्या आपने बात करने की कोशिश की जो एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या फिर हेल्थ विभाग में किसी से बात करने की कोशिश की ताकि आपको एक
क्लियर कट मालूम चले कि क्या आने वाले दिनों में पोस्ट एडवर्टाइज होनी भी हैं या बिल्कुल आपको लेकर कोई प्लान है ही नहीं? मैम देखिए, हम बड़ी बार मिलने के लिए गए हैं, हम एडवाइज़र साहब से मिलने गए तो उन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया था। उन्होंने कहा था कि आप 10-15 दिन का टाइम दो, हम आपका देखते हैं कि आपकी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो मैम उसके बाद हमारा कोई उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। हमने मतलब हमारे पास प्रूफ है कि जो सीटें हैं समथिंग 290 के करीब वैकेंट हैं, जो कि सेंटर में बोला गया है कि इतनी वैकेंट है। अगर उतनी वैकेंट है तो मैम उनको ये पता होना चाहिए कि इतनी वैकेंट है तो कहाँ गई वो सीट। या तो वो पीछे बैकडोर एंट्रीज़ हुई हैं, या तो उनको पता नहीं, या तो सेंटर झूठ बोल रहा है, या तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैम तो ये काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल हो गया, डेंटिस्ट में काफ़ी डिप्रेशन हो गया है। तो कुछ लोग तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुसाइड की तरफ जाएंगे। आप मुझे बताएं कि कितने ऐसे डेंटल सर्जन जो इस टाइम पे क्लिनिक्स चला रहे हैं, अलग अलग प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन? मैम देखिए, क्लिनिक से बात कर रहे हो आप, तो हर किसी के पास फंड्स तो होता नहीं है। हर कोई अमीर ये बाप का बच्चा तो होता नहीं है, कुछ गरीब भी होते हैं। तो मैम जिनके पास पैसा है वो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, जिनके पास नहीं है पैसा वो बेचारे घर बैठे हैं। कहीं कहीं को 10 साल हो गए। अभी आप लगा लो, मुझे लगता है मोर देन 7000 जो डेंटल सर्जन है वो तो ओवरेज हो चुके हैं। उनको तो कोई मौका ही नहीं मिला कोई एग्ज़ाम में बैठने का। तो मैम इसमें उनका क्या कसूर है? तो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि जो बच्चे बेचारे ओवरेज हुए हैं तो उनका क्या किया जाए, और जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं तो उनके साथ मतलब क्या रिक्रूटमेंट प्लानिंग उन्होंने रखी हुई है ताकि वो अपना फ्यूचर देख सकें। मैम फ्यूचर तो बिल्कुल डार्क लग रहा है मुझे। तो अपनी डिग्री का कोई फ़न ही नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में डेंटल सर्जन्स अपनी डिग्री गवर्नर साहब को पेश करेंगे, बोलेंगे हमें तो इस डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, आप रख लो, क्या पता आप ही कुछ इनका कर लो। क्योंकि मैम हमें अपना फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क में नज़र आ रहा है। आप प्लीज़, आपका नाम? डॉक्टर निहारिका शर्मा। डॉक्टर निहारिका, आपसे समझना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो BDS करके आ रहे हैं और उसके बाद दे डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। तो अगर सरकार एडवर्टाइज़ करती भी है पोस्ट, लेकिन वो पोस्ट तो बहुत लिमिटेड होंगी। अगर 100 पोस्ट निकलते हैं, 200 पोस्ट भी निकलती हैं। आप कह रहे हैं जैसे कि 7000 डेंटल सर्जन्स है, अब सभी को तो केटर नहीं किया जा सकता। तो सिचुएशन तो तब भी मैक्सिमम डेंटल सर्जन्स के लिए वही होगी कि दे विल बी वर्किंग इन प्राइवेट क्लिनिक्स एंड दे विल बी वर्किंग इन देयर ओन क्लिनिक्स। तो इसमें चेंज क्या होगा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट आई माईसेल्फ हैव सीन दैट 574 पोस्ट जो है वो डायरेक्टरेट हेल्थ से गई हैं क्रिएट होकर, बट उसके ऊपर अभी तक कोई भी कुछ भी मतलब कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल अभी भी है, बाद में ये लोग बोलते हैं कि फ़ंड्स नहीं है। एंड दिल्ली में हरियाणा PSC के थ्रू अभी 57 पोस्ट रिक्रूट हुई हैं। उसके बाद दिल्ली में हम अभी पिछले मतलब हर मंथ ही वो NRHM के अंडर पोस्ट निकालते हैं। अब आप जम्मू की बात करें तो 574 पोस्ट को ही अगर ये क्रिएट करे और बाकियों को NRHM के थ्रू एडजस्ट करें या कुछ भी उस तरीके का कुछ ऐसी पॉलिसी लाएँ तो हमें उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होगा। बट दे आर नॉट पेइंग एनी हीड टूवर्ड्स अस एंड इट्स सो डिप्रेसिंग। येस्टरडे हमने एक प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब के बाहर, बट वेन वी रीच्ड होम एंड वी वर सो डिप्रेस्ड दैट व्हाट द हेल वी वर डूइंग ऑन द रोड्स। हम इतने परेशान हो गए थे कि बीइंग अ डॉक्टर हमारी ये हालत हो गई है। आपने देखा होगा एक वीडियो में जिसमें मेरे 2 सीनियर्स नीचे रोड पे बैठ के मतलब इतने बुरी तरीके से वो लोग बैठे हुए थे और वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इट डजंट लुक गुड इवन। तो प्लीज़ मेरी बहुत रिक्वेस्ट है LG सर से कि हमारी पोस्ट जल्द से जल्द निकालिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मतलब मुझे तो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए ही मतलब 1.5 ईयर हुआ है एंड आई एम सो डिप्रेस्ड एंड माई सीनियर्स दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स एंड 13 ईयर्स आपको पता है बहुत बड़ा एक टाइम होता है। सो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई सीनियर साइड ऑल्सो कि जितनी जल्दी हो सके पोस्ट क्रिएट करें और जो दूसरी पॉलिसीज़ अप्लाई करके बाकी जो अगर पोस्ट में थोड़े बच्चे सेटल होते हैं लेकिन एटलीस्ट गिव अस अ चांस टू गिव द पेपर। एटलीस्ट वी शुड टेक द पेपर एंड वी शुड नो कि कैसा पेपर है, हमें एटलीस्ट एक मौका तो मिले, बट हमें कोई मौका ही नहीं मिलता। आपने कहा कि आपको लगभग 1.5 साल हुआ है अपनी ग्रेजुएशन किए हुए, तो आपको मालूम था ये कि जो बाकी जो डेंटल सर्जन्स है वो इतने देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी जो रिक्रूटमेंट है इतनी देर से नहीं हो रही, तो व्हाट थॉट डिड यू हैव इन योर माइंड कि मैं यही प्रोफेशन जो है वो चूज़ करती हूँ? हालांकि जम्मू कश्मीर में ना ही इसकी रिक्रूटमेंट हो रही है, ना ही पोस्ट एडवर्टाइज हो रही हैं, और जो बाकी लोग पहले के पास आउट हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी परेशान है। मैम एक्चुअली JKCT के थ्रू ये पेपर होता है, तो MBBS के बाद इट्स ओनली BDS। येस्टरडे ऑल्सो आई शेयर वन पोस्ट ऑन Facebook ऑल्सो एनी सोशल साइट। आई हैव सीन द सिलेबस ऑफ MBBS एंड BDS एक्सेप्ट फोरेंसिक एंड गायनेक, ऑल द सब्जेक्ट्स आर सिमिलर एंड आयुर्वेदिक का एक सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं है, बट दे हैव बीन अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन far flung areas. I am saying just give us job, just let us give the paper. So we will go to far flung areas also to treat patients. And I am really proud to be a dental surgeon. I have no regrets that I have done this degree. But the thing is that at least we should
गेट अ चांस, वी शुड गेट अ चांस. इट्स रियली डिप्रेसिंग जो हम लोग इतना परेशान होते हैं. हमारी पीजी की सीट्स इतनी कम है, उसके बाद सब अफोर्ड नहीं कर सकते. एक नॉर्मल क्लिनिक खोलने के लिए वो एटलीस्ट नीड 10 लाख रुपीज़. नॉर्मल जीआईसी एक सीमेंट है, उसकी सिंगल छोटी बॉटल ही वर्थ ₹2000 है. एक नॉर्मल घर का बंदा वो नहीं कर सकता है, क्लिनिक अपना प्रॉपर सेटअप नहीं कर सकता है. और उसके लिए जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको प्रॉपरली क्लिनिक एडजस्ट कर अपना एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए आपको पेंट उसके अकॉर्डिंगली करवाना है, चेयर्स वैसी सेटअप करनी है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल यू नीड. बट कुछ भी नहीं वैसा हो रहा है. सो वी आर रियली वेरी डिप्रेस्ड. वी नीड सम एक्शन टू बी टेकन प्लीज़. तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इन डेंटल सर्जन्स का ये कहना है कि हम परेशान हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि हमने जो ग्रेजुएशन की भी है इसका कोई फ़ायदा नहीं है. इनका ये कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अलग अलग पोस्ट पर लगाया जा सकता है, तो हमारे तो सब्जेक्ट्स भी जो हैं MBBS से मिलते जुलते हैं. हम फारफ्लंग एरियाज़ में भी जाकर काम करने को तैयार हैं. कम से कम सरकार को हमें एक मौका देना चाहिए ताकि हमने जो पढ़ाई की है ये पढ़ाई वेस्ट ना जाए.